Okay, so we are going to discuss a problem from lead code. The problem number is 141 and the name is linked list cycle. प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमें उसमें फाइंड आउट करना है कि साइकिल है या नहीं है. हमें सिर्फ रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स. अगर साइकिल है तो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स. तो देखिए साइकिल का मतलब क्या है. लेट्स से आपके पास एक लिंक लिस्ट गिवन है 1 2 3 4 और यहां पे नल है और ये हमारे पास हेड गिवन है. तो ऑब्वियसली यहां से हम अगर स्टार्ट करेंगे, वापस तो जा नहीं सकते, सिंगली लिंक लिस्ट है, और आगे जाते रहेंगे तो हम यहां एंड पे पहुंच गए. अगर नल मिल गया है तो इसका मतलब हम एंड पे पहुंच गए. इसके अंदर कोई साइकिल नहीं है. लेकिन अगर हम इसी को यहां पे ऐसे लिखें, यहां पे हमने 4 को ना कि नल से पॉइंट किया और वापस किसी नोड से पॉइंट करा दिया. वो कोई भी नोड हो सकती है, वो यहां पे इसको पॉइंट कर सकता है, इसको पॉइंट कर सकता है, इसको पॉइंट कर सकता है, किसी को भी पॉइंट कर सकता है. तो इसके अंदर साइकिल है. क्यों है साइकिल? क्योंकि अगर हम 1 से 2 पे जाएं, 2 से 3 पे जाएं, 3 से 4 पे जाएं तो 4 से वापस 2 पे आ सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन कम बैक टू सम नोड विच इज ऑलरेडी विजिटेड. इट मीन्स देयर इज अ साइकिल. अब इसको फाइंड आउट करेंगे अगर हम, तो एक तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि नल पॉइंटर अगर है हमारी लिंक लिस्ट में. क्योंकि देखिए अगर साइकिल होगी तो नल पॉइंटर कहीं पे भी नहीं होगा. अगर नल पॉइंटर है तो साइकिल नहीं है, और नल पॉइंटर नहीं है तो ऑब्वियसली साइकिल है. बट इससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि लेट से आपके पास नल पॉइंटर हुआ तो आप एंड ऑफ द लिंक लिस्ट पे पहुंच जाओगे कभी ना कभी. अगर ये लिंक लिस्ट के अंदर 1 लाख नोड्स हैं तो आप 1 लाख नोड्स के बाद नल पे पहुंच जाओगे. सो देयर इज सम वे यू कैन फाइंड आउट नल. बट लेट से अगर नल नहीं है हमारे पास किसी लिंक लिस्ट में, तो होगा ये, हम 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे और 4 से वापस 2 पे आए, लेकिन आपको नहीं पता कि ये 2 पुरानी वाली विजिटेड नोड है या नई वाली विजिटेड नोड है. ऐसा भी तो हो सकता था कि 4 के आगे यहां पे 2 होता. ऐसा कहीं थोड़ी लिखा है कि वैल्यूज कैन नॉट बी रिपीटेड. या फिर उसके बाद यहां पे 2 आया और उसके बाद फिर यहां पे 3 आ गया. सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर इट इज द प्रीवियस 2 and 3 or it is the new 2 and 3? Because we don't know, and we will go in this endless loop. So we will never be able to find whether it is having null or not null, because we may see कि यहां पे अभी भी हमें नई नोड्स मिले जा रही हैं. एंडलेस लूप में घूमे रहेंगे और एंडलेस में हम ये नहीं जान पाएंगे कि क्या ये नई नोड्स हैं या पुरानी नोड्स हैं. तो इसीलिए इस वाले मेथड से हम साइकिल डिटेक्ट नहीं कर सकते. साइकिल डिटेक्ट करने के 2 तरीके हैं. एक है पुराने मेथड, जिससे हम यहां पे एक काम करते हैं, यहां पे हम एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम एड्रेसेस स्टोर करेंगे. देखिए लेट से यहां पे एड्रेस है 2D, ये 3D, 4D, 5D. हम जिस भी नोड को विजिट कर रहे हैं उसका एड्रेस हम इस टेबल में स्टोर कर लेते हैं. लेट से हमने 1 को विजिट किया और इसका एड्रेस मिला 2D, तो हमने यहां पे स्टोर कर दिया 2D. फिर हमने 2 को विजिट किया, उसका एड्रेस 3D. फिर हमने 4 को विजिट किया 4D, 3 को विजिट किया और फिर 4 को विजिट किया, तो हमने यहां पे उनके सारे एड्रेसेस लिख दिए. जब हम 5 से वापस 2 पे जाएंगे तो हमें एक एड्रेस मिलेगा जो 3D ऑलरेडी हमारी टेबल में होगा, और हम इस एड्रेस को रिविजिट कर रहे हैं. वैल्यू कैन बी रिपीटिव. यहां पे 4 के बाद 2 अगर आया होता तो इसका एड्रेस 2D नहीं 3D नहीं होता, इसका एड्रेस लेट से 4F होता, नई नोड है. तो ये वाली नोड अगर हम प्रीवियस वाली नोड विजिट कर रहे हैं तो उसका एड्रेस 3D हमें पुरानी टेबल में ऑब्वियसली मिल जाएगा. और नई नोड विजिट कर रहे हैं तो 4F जो यहां पे नहीं है, और हम 4F को यहां पे इंसर्ट करेंगे. ये एक तरह की हैश टेबल है जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज ही आ सकती हैं. अगर पुरानी वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम उसको पुरानी नोड मानेंगे और उसको हम रिविजिट मानेंगे, और ये तभी हो सकता है जब उसके अंदर साइकिल हो. लेकिन इस मेथड के अंदर आपको टाइम लगेगा बिग ऑफ n मैक्सिमम, क्योंकि आपको हो सकता है सारी नोड्स को विजिट करना पड़े. लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n हो सकती है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक अ न्यू टेबल ऑफ ऑल द एड्रेसेस, एंड इट इज समवेयर टीडियस ऑल्सो. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है.
तो हमने पिछली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर का, तो हम उसी मेथड से साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंटर ले लेते हैं, एक स्लो पॉइंटर और एक फास्ट पॉइंटर, जैसे हमने पिछली वीडियो में बनाए थे। तो मान लीजिए हमने यहां पे स्लो रखा और यहां पे फास्ट रखा, यानी कि हेड को इनिशियलाइज किया अपने स्लो और फास्ट को इनिशियलाइज किया हेड से। स्लो पॉइंटर एक बारी में एक ही बार आगे बढ़ेगा और फास्ट पॉइंटर एक बारी में 2 बार आगे बढ़ेगा, 2 बार। तो होगा ये कि अगर हमारा फास्ट पॉइंटर नल पे पहुंच गया, देखिए पहले अगर हमने स्लो और फास्ट यहां पे रखा तो फर्स्ट टाइम में तो स्लो और फास्ट हेड पे है। सेकंड टाइम पे क्या होगा, स्लो वाला एक आगे बढ़ेगा और फास्ट वाला 2 आगे। देखिए ये वाला एक आगे बढ़ा और ये वाला 2 आगे बढ़ा, फास्ट वाला। तो इसमें अभी नल नहीं मिला, फास्ट हमारा अभी नल पे नहीं पहुंचा। लेकिन अगली साइकिल में देखो, ये स्लो वाला तो केवल एस यहां पे आएगा, तो हमने क्या किया, स्लो वाले को एक आगे बढ़ाया और यहां पे आ गया। फास्ट वाला जो कि यहां पे था वो एक आगे और 2 आगे, यहां पे कुछ है ही नहीं है, नल पे पहुंच जाएगा। यानी कि फास्ट अगर नल पे पहुंच गया तो दैट मीन्स वी हैव नॉट डिटेक्टेड द साइकिल इन अ लिंक लिस्ट। वेयर एज अगर मेरे पास साइकिल होती तो ये कभी नल पे नहीं पहुंचता फास्ट वाला, लेकिन ये कभी ना कभी वापस स्लो पे आ जाता। तो मतलब अगर इसको करने के बाद हमारा कभी ना कभी एफ और एस दोनों सेम चीज को पॉइंट करने लगे हेड को छोड़ के, तो हम इनिशियल कंडीशन को छोड़ के, तो हम बोलेंगे ट्रू, यानी कि साइकिल डिटेक्टेड। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये फास्ट और स्लो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा, स्लो वाला नेक्स्ट पे और फास्ट वाला उसके भी नेक्स्ट पे। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, स्लो वाला आ जाएगा यहां पे और फास्ट वाला 2 आगे। पहले फास्ट यहां पे था तो 2 आगे, मतलब 1 और 2, यानी कि ये घूम के फास्ट यहां पे आ गया। फिर स्लो वाला और एक आगे, स्लो वाला फिर एक और आगे, और फास्ट वाला यहां से 1 और 2। देखिए फास्ट और स्लो दोनों एक ही नोड को पॉइंट करने लगे, और ये तभी हो सकता है क्योंकि हम तो फास्ट को आगे बढ़ा रहे हैं ना। ये वापस स्लो के पास कैसे पहुंच गया, जब ये बैक पॉइंटर से कनेक्टेड होगा, यानी कि उसके अंदर साइकिल होगी। अगर फास्ट और स्लो सेम नोड को पॉइंट करने लगे इनिशियल कंडीशन को छोड़ के, जिसको हमने हेड से इनिशियलाइज किया था, तो हमारे पास साइकिल डिटेक्ट होगी। और अगर फास्ट हमारा नल पे पहुंच गया तो ऑब्वियसली उसके अंदर साइकिल नहीं होगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट अ साइकिल। एंड नाउ हियर the time complexity is big often because we are visiting all the nodes one time or maybe 2 times at max, but space is constant, that is big of 1, because we are using only 2 pointers. No matter how many nodes we have in our linked list, we are still using 2 pointers only. So this method is better than this particular method of creating hash table, because वहां पे space ज्यादा लग रहा था। So let's try to code this. So this is the question, linked list cycle in which we have a head of a linked list, और हमें ये बताना है कि साइकिल अवेलेबल है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। तो साइकिल कैसे है, जैसे ये एग्जाम्पल 1 है, इसमें 3 2 0 -4 गिवन है, और -4 कनेक्टेड है 2 वाली नोड से जो पीछे की नोड है, मतलब नेक्स्ट न्यू नोड नहीं है 2, और पीछे की नोड से अवेलेबल है। यहाँ पे आंसर क्या आया, ट्रू, यानी कि लिंक लिस्ट इज हैविंग अ साइकिल। ऐसे ही ये दूसरे एग्जाम्पल में भी यहाँ पे साइकिल है, कभी भी हम इस लूप से बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन थर्ड वाले एग्जाम्पल में साइकिल नहीं है, क्योंकि एक सिंगल नोड है और वो अपने आप से कनेक्टेड भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, फॉल्स। अब इसके लिए हमने कोड में पुराने वाला ही कोड पेस्ट किया है जो अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, टू फाइंड द मिडिल नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज करके। बस हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, यानी कि वो वापस शुरुआत में तो दोनों के दोनों पॉइंटर स्लो और फास्ट हेड पे पॉइंट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने फास्ट को आगे बढ़ा दिया है। तो आगे बढ़ाने के बाद अगर साइकिल होगी तभी ये स्लो पे जा सकता है, क्योंकि बैक पॉइंटर होगा तभी ये स्लो पे वापस जाएगा।
अदरवाइज ये नल पे पहुंच जाएगा। तो अगर वो वापस स्लो पे पॉइंट करने लगा तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, रिटर्न ट्रू। और अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि फास्ट हमारा नल पे पहुंच गया है तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, फास्ट नल पे पहुंच गया तो, और हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बाकी सब कुछ वही का वही है और इसको रन करके देख सकते हैं हम प्रोग्राम को। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट इट इज वर्किंग फाइन। थैंक यू।